वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान का साहबजादे कासिम और सुलेमान जो हैं, सुनने में पहले ये आया था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर बताया गया कि नहीं, उनको उनके वालिद साहब ने मना कर दिया है। अब पीटीआई के सीनियर रहनुमा बता रहे हैं कि नहीं, उन्हें मना नहीं किया, तो क्या वो आ रहे हैं या नहीं। सेनेटर हमायूं मोमन साहब तर्जुमान है पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई एम अ स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं उनकी फैमिली के एक्टिविटीज़ के बारे में ना मुझे इल्म है, ना मैं इल्म रखता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। अगर कासिम और सुलेमान आएंगे, वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए आएंगे, ये उनका हक है, ये उनका हक उनसे कोई छीन नहीं सकता। अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो नाजायज़ हुकूमत है, जिसकी कोई वो क्या कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड पे कोई है ही नहीं, कोई वक़्त नहीं है, अगर वो उनसे डर के वो कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, तो ये याद रखना, एज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये ह्यूमन राइट्स को बताता है कि बेस्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अगर आप कहीं जाके प्रोटेस्ट भी करते हैं तो आपके पास पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का हक है। जैसे जब हम लोग होते हैं, जब कोई भी होता है, वो स्विट्ज़रलैंड में या फिर यूएस में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने नॉन यूएस सिटीजन्स भी जाके वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं या करते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें और बाकी मुल्कों में भी होता है, लोग जाके शामिल हो जाते हैं एज फार एज इट इज़ पीसफुल, एंड दैट आई एग्री विद 100%। नंबर 2, जो आर्टिकल 21 है वो आपको इंटरनेशनल कोवेनेंट और जो प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ द जो पॉलिटिकल राइट्स है उसके लिहाज से है, और वो भी आपको इधर करते हैं। तो इस वक्त इमरान खान का एज अ ह्यूमन राइट्स भी उसकी वायलेट हो रही है, और एज क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी उसकी वायलेट हो रही है। तो इसके लिए दोनों लिहाज से उनका हक बनता है। लेकिन ये बेटे हैं जो अपने वाले साहब से मिलने आ रहे हैं, और रही बात हुकूमत के लिए, हुकूमत के लिए उनका वालिद ही काफ़ी है। वो अगर वो नहीं भी आते तो उनका चले सेनेटर साहब, वो तो जारी बात है, उनके वालिद हैं और उनकी मर्जी है, वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, नहीं आना चाहते ना आ जाएं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि इमरान खान के बच्चों को, अपने बच्चों को तो एहतजाज से दूर रखा जा रहा है, लेकिन दूसरों के बच्चे को जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरों के वसाइल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, इस तरह है कि ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे ख्याल में वो शायद गलती से इमरान खान का नाम ले गए। असल में वो मियाँ साहब के बच्चों का नाम लेना चाहते थे, कि जो कि पाकिस्तानी होते हुए अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है। वो यहाँ की पैदावार है, यहाँ बड़े हुए हैं। वो ये गवाल मंडी में और इधर सारी उनकी वो सारी जो पुरानी तस्वीरें वो उधर की हैं। आज वो इंग्लैंड में बैठे हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का लॉ नहीं होता। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने वालिद साहब से के, मतलब जैसे आप एक तरफ देख रहे हैं, अब ये वो जो है, एक तरफ एक बेटा है, वो अपने वालिद के इंतकाल पे रुपोश है, लेकिन आके उनके जनाजे में कंधा देता है। दूसरी तरफ ये लोग हैं, ये फेडेक्स कर देते हैं कि जी हम लोग तो नहीं आ सकते, हमें डर लगा हुआ है। तो जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी बातें आप पता नहीं कैसे सुन लेते हैं। मैं तो उनकी बातों को बस इग्नोर करता हूँ, क्योंकि किसी पढ़े लिखे की बात इंसान सुने तो कुछ फ़ायदा भी होता है, इस तरह के लोगों की बात सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आपके बहुत से रहनुमाओं को सजाएं होना शुरू हो गई हैं 9 मई में, तो आपकी जमात तो 9 मई की मजम्मत कर चुकी है, ये भी कह चुकी है कि जो मुलविस है उनको सजाएं भी दें, लेकिन जिन जिन को सजाएं हो रही हैं वो अगर पार्लियामेंटेरियन हैं तो वो उन्हें नायल भी कर रहे हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट में आपकी तादाद घटती जाएगी। अगेन देखिए, इस तरह है, आपने देखा है सबसे पहले किस बंदे को डीसीट किया था? चतराल की सीट डीसीट हुई थी ना, ठीक है? क्या उस चतराल की सीट को इलेक्शन के लिए दोबारा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता है यहाँ से दोबारा पीटीआई जीत जाएगी। लेकिन पंजाब से जितनी सीटें वो हो रही हैं, उनको 24 घंटे 48 घंटों में डीसीट कर रहे हैं।
उसमें इलेक्शन स्केड्यूल्स बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे या सिंध की या पंजाब की अगर कोई सेनेट की सीट आती है तो ये विद इन 1 वीक 10 डेज उसका इलेक्शंस करवा लेते हैं। लेकिन सनिया निश्तर का साल होने वाला है, सितंबर में उन्होंने रिजाइन दिया था, अभी जुलाई का एंड, अगस्त आ गया है, उसको ये लोग अभी तक अनाउंस नहीं किया। मतलब जस्ट इमेजिन द इलेक्शन कमीशन। अच्छा एक और चीज बात बताते हैं, ये याद रखें कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं ये अपील का एक टाइम होता है, उस अपील के टाइम से पहले और ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है, और फिर जब तक वो फाइनलिटी तक ना पहुंच जाए आप डी सीट नहीं करते किसी को। मैं उनकी मिसाल देता हूं, हम अगर इलेक्शन कमीशन से ये पूछें कि पिछले लेट्स से 20 सालों में या पिछले 4 सालों में 2002 से लेके आज तक ये 4 हुकूमतों में या 5 हुकूमतों में जितनों के खिलाफ या जितनों की सीटें किसी भी वजह से हुई थी, आपने कितनी जल्दी उनको डी सीट का ऐलान करके इलेक्शन का वहां पे ऐलान किया था। आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त हो क्या रहा है। ये एक अनहोली अलायंस है, इसके अंदर एक क्रिमिनल क्या कह सकते हैं, एक किस्म का पीटीआई के खिलाफ एक क्रिमिनल तरीके से लोग लगे हुए हैं कि पीटीआई को वो खत्म करने की कोशिश करें। पीटीआई खत्म नहीं होगी। आप लोगों को पार्लियामेंट से निकाल सकते हैं, आप पीटीआई को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। आपके पास आप लोगों के वोट चुरा सकते हैं, लेकिन वो वोट अगली बार दोबारा देंगे और ज्यादा देंगे। आपको ये याद रखना है, इन 3-4 सालों में तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ और नया वोटर आ जाएगा। आपके पास 2.5 करोड़ वो और तकरीबन 2.5-3 करोड़ ये हो जाएगा। आपके पास 5 से 6 करोड़ वो वोटर होगा जो कि बिल्कुल यंग होगा, तकरीबन 32-35 से कम वाला होगा। आप इनको कैसे रोकोगे? ये जो एक किस्म का इनकलाब आया था 8 फरवरी को, वो उससे बड़ा इनकलाब आएगा, आप इनको रोक नहीं सकोगे। प्रॉब्लम ये हो रही है इस वक्त, मैं आपको बताता हूं जो हो रहा है, एक फियर फैक्टर है इमरान खान का। यहाँ पे क्या करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट इन सबको कहती है कि अगर तुम लोगों ने हमारा ये काम ना किया हम इमरान खान को ले आएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत को कहती है अगर तुमने हमारा ये नाम किया हम हट के इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे, इमरान खान आ जाएगा। अच्छा मौलाना साहब जो है इन दोनों को कहते हैं अगर तुम लोगों ने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं ऑपोजिशन में इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। सो उस एक फियर फैक्टर से हर एक अपना काम निकलवा रहा है। अब बाजावड़ की बात करें, वज़ीर आला केपी ने डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा कि बाजावड़ में इजाजत के बगैर आप कर्फ्यू नहीं नाफिज करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है सूबे की, तो बाजावड़ की खुसूसन सूबाई हुकूमत को तो रियासत का साथ देना चाहिए कि ऑपरेशन हो और क्लेंजिंग हो वहां पर। देखिए इस तरह है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन इस जगह पे लेट्स पुट इट लाइक दिस। आप मुझे एक बात बताएं, अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट सूबा किसके इख्तियार में आता है? जी 18वीं तरमीम के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अब अगर किसी वजह से फेडरल का या कोई ऐसा इशू आता है जो फेडरल का इशू आता है, तो मैं ये समझता हूँ फेडरल को चाहिए कि वो सूबे के साथ मिले, वो अप्रोच करे सूबे के साथ और सूबे को कहे कि यार ये हमारे मसले हैं, हम ये करना चाहते हैं। अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो देखें, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की और अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लें, हम लोगों ने पता नहीं कितने इस किस्म के ऑपरेशंस किए हुए हैं जिसका हमें जनरली लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है। हम बलूचिस्तान में भी जो जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में एक गलत वो हुआ था, एक जो इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी थी या इलेक्टेड जो लोग थे उनको हटा के आपने नॉन इलेक्टेड कम लोगों को लिखा रहे थे, फिर वहाँ पे मार्शल लॉ ले आए थे। उस चीज़ का रिपरकशन आज भी हम फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि भाई अगर कहीं मैं पता नहीं कहां से वो फेंकूंगा और वो हो जाएगा, वो फिर नजर आया, चाहे वो जो मर्जी था लेकिन वो हुआ।
अगर इस किस्म की चीजें करेंगे आप, तो हम एक्चुअली हम वहां पे प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। अगर हम बाजौड़ में फर्ज करें ये एक्सीडेंटल था, ये जा खवारिज के लिए था, ये जिसके लिए भी था, उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस विजुअल्स को हमने नैरेटिव नहीं बनने देना। उस नैरेटिव को ना बनने के लिए मैं वफाक से और मैं अपने उन इदारों के साथ जो इसमें हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक दफा इस नज़ाकत को समझते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसको प्रॉपर तरीके से हल कर ले। ये तरीका मेरी नजर में सही नहीं है, जो हो रहा है वो सही नहीं है। अब उसमें मेरे लिए मेरे सरजमीन पाकिस्तान की जो बका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं हो सकता कि मैं कोई ऐसा इन ऑर्डर टू सेव पाकिस्तान मैं ऐसी चीज को क्रिएट करना शुरू कर दूं जो पाकिस्तान के बका के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों को हमें बड़े एहतियात, ये याद रखिए। मैं मिसाल देता हूँ, एक घर में होता है, वहाँ पे 4 भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप ऐसा काम कर जाते हैं, वो एक आध बेटे को ऐसा फेवर कर जाते हैं कि बाकी के 1 या 2 भाई इतने नाराज हो जाते हैं कि उनके दरमियान में या दुश्मनी पैदा हो जाती है या वो घर छोड़कर चले जाते हैं। ये वही है, लेकिन इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर दें एट अ हायर लेवल। प्लीज ऐसा ना करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये सेंसिटिव मसला है, पठानों की एक अपनी फितरत है, उस फितरत के लिहाज को अपने सामने रखते हुए आपने उनको एड्रेस करना है। आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, उनको आप समझाएंगे नहीं, वो मर जाएंगे, वो आपकी बात नहीं करेंगे। कुछ चीजें हमें समझना चाहिए प्लीज। इससे ये चीज कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। एंड चूंकि मैं उस इलाके से हूं, बाजवड़ के साथ वाला इलाका है, बहुत सारी चीजें एकदम फैल जाएंगी। इस चीज को प्लीज तरीके से हैंडल करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बरतानिया की बात करेंगे, जहां सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस ने सर कियर स्टार्मर, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर का, उनको खत लिखा है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाए। यास्मीन कुरैशी बोल्टन से, वो मेंबर पार्लिमान हैं लेबर पार्टी की, वो हमें ज्वाइन करेंगी लंदन से। हमारे साथ रहिएगा।